हेलो अस्सलाम वालेकुम। इसमें मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ कि एज अ फ्रीलांसर ग्राफिक डिज़ाइनर या एज अ फ्रीलांसर वेब डिज़ाइनर या वेब डेवलपर, ये जो भी आपकी फील्ड है जो कि ख़ास तौर पे आईटी से रिलेटेड है, उसमें आप किस तरह ऑनलाइन मनी हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन कमा सकते हैं। ऑफ कोर्स काफ़ी लोगों को इस बारे में पता भी होगा और वो काम कर भी रहे होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे पास अगर ये छोटा सा एक इल्म है या पता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप एज अ वेब डिज़ाइनर, ग्राफिक या वेब डेवलपर आप शो करना चाह रहे हैं अपने आप को और फ्रीलांसर के तौर पे आप अर्न करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपकी एक वेबसाइट होनी ज़रूरी है जो आपका डोमेन हो। जैसे अगर आपका नाम अब्दुल्ला है तो abdullah.com या जो भी आपका नाम है, आपकी एक वेबसाइट हो। ये अगर आपने कंपनी खोली है या आप इंडिविजुअल हैं और आपने कोई कंपनी खोली है तो ऑफकोर्स उसका डोमेन और होस्टिंग और पूरी वेबसाइट आपके पास हो, और उसमें ऑफकोर्स आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। भले आपने फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ आपने 2 प्रोजेक्ट्स बनाए, आप अभी इनिशियल लेवल पे हैं, स्टार्टिंग में हैं, और आपका सिर्फ एक ही काम है, सही है ना, आपका सिर्फ एक ही काम है जो आपने किया है और बहुत आपको यकीन है कि मेरा बहुत ज़बरदस्त काम है वो, तो वो भले आपकी वेबसाइट पे वो एक ही हो लेकिन आपका अपना हो। ऐसा ना हो कि किसी और का कॉपी पेस्ट, इस तरह कुछ वाक़यात हुए हैं। तो कोशिश करें कि आपकी अपनी ही काम हो और ओरिजिनल काम हो, यानी जेन्युइन काम आपने ही किया उसमें। और अगर किसी और की उसमें कंट्रीब्यूशन है तो उसमें आप मेंशन कर दें, मतलब बिल्कुल सच बोलें जो हैं आप। अच्छा, वही कि जो भी आप हैं वो लिखें और कोई झूठ ना हो उसमें। और अगर किसी क्लाइंट ने, चाहे वो आपका पाकिस्तानी क्लाइंट है या यूएसए का क्लाइंट है, किसी भी कंट्री का क्लाइंट है, उसने आपके बारे में अगर कुछ टेस्टिमोनियल दिया है, कुछ कमेंट्स पास किए कि यार मैंने इससे काम करवाया, बहुत अच्छा काम इसने करके दिया है, तो वो हम अपनी वेबसाइट के अंदर डाल दें। और दूसरी कोशिश करें कि जैसे फॉर एग्जांपल जो आपकी वेबसाइट है वो पूरी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से मतलब ऑप्टिमाइज्ड हो। ये भी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा कि आपकी वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट ख़ास तौर पे, किस तरह एसईओ फ्रेंडली हो। एक तो ये, और दूसरा ये कि जब कुछ आप प्रोजेक्ट्स पे बिड लगाएं, ये जैसे बहुत सारी वेबसाइट है, freelancer.com है, ealansonline.com है, odesk.com है, guru.com है, ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो मेरा अपना ज़ाती राय तो ये है कि freelancer.com बहुत सही है, मतलब इजी है, प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और उनका जो सपोर्ट सिस्टम बहुत फास्ट है, अच्छा है, क्विक है और बहुत रैपिडली प्रोजेक्ट जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे। तो freelancer.com में अपना एक अकाउंट बनाएं और उसमें अपना प्रोफाइल बनाएं और फिर बिड लगाएं। अच्छा, कोशिश ये करें कि जब आप बिड लगाएं तो एक जेनेरिक बिड होती है, जैसे आपने एक कॉपी पेस्ट किया, आपने लिख दिया कि जी सही है, वी आर कंपनी सीन्स बना बना बना, या आई एम इंडिविजुअल, आई एम वर्किंग सीन्स इतने ईयर से और आई हैव दिस एक्सपर्टीज बना बना बना। ये एक इंट्रो होता है आपका, इसको आप आखिर में लिखें, शुरू में ना लिखें। मतलब पहले तो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको अच्छी तरह रीड करें और उसने जो एग्जैक्टली मांगा है वो उसको आप जवाब दें। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि जी मुझे एक हेडर बनवाना है, अपनी वेबसाइट का हेडर बनवाना है या लोगो बनाना है, तो कोशिश करें कि जो बिड हो उसमें जो आप पोर्टफोलियो शो करें तो उसमें वो पर्टिकुलर जो लोगो है जो आपने बनाया है वो पोर्टफोलियो आपका सबसे ऊपर टॉप पे, वो आप उसको बताएंगे जी ये मेरा लोगो का पोर्टफोलियो है। फिर उसको सेटिस्फाई करें कि जी आपका मैंने प्रोजेक्ट रीड किया, और वाकई आपने रीड भी करें, ऐसा नहीं हो तो, और उसमें लिख दें सब कुछ कि जी मैंने आपका रीड किया और मैं इस तरह से सर्विस प्रोवाइड करूँगा। और आखिर में कुछ लिखते हैं कि समथिंग अबाउट मी, और इट्स शॉर्ट सम शॉर्ट अबाउट अस या अबाउट मी या वाट एवर। उसमें फिर अपनी ब्रीफ लिख देंगे जी मैं इतने अच्छे से काम कर रहा हूँ। तो शुरू की जो कि आपको रीड कर चुका होगा, फिर अगर वो रीड ना भी करे आखिर की चीज़, तो जो आपका मेन मैसेज है उसको प्रपोजल भेजना वो आपने भेज दिया। अब वो रीड करता अच्छी बात है, नहीं रीड करता तो इट्स ओके। शुरू में आप लिख देंगे जी समथिंग अबाउट अस, फिर अपना पूरा हिस्ट्री लिख देंगे जी मैं इतने अच्छे से काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ। तो क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता, वो ये चाह रहा होता है वो स्क्रॉल करके वो सीधा आपका, अगर टॉप पे आपने अपने बारे में कुछ लिखा है तो अमूमन होता है कि फिर वो क्लाइंट उसको स्क्रॉल करके वो आपको जो नीचे लिखा है, वो जो आपका जो पोर्टफोलियो, उसको क्लिक करके वो आपको सिर्फ पोर्टफोलियो चेक करेगा। वो ये देखेगा जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मुझे चाहिए, आए फ्रीलांसर ने इस तरह का काम किया है। और दूसरी बात ये कि जब आप बिड लगाएं, जब आप किसी प्रोजेक्ट पे प्रपोजल भेजें तो बहुत ज़्यादा आपको
थोड़ा काम होना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि आपने 10 बिड लगाई और 10 के 10 रिस्पॉन्स आ गए, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, उसमें थोड़ा आपको काम होना पड़ेगा। और एक बात याद रखिए कि जब भी आप बिड लगाएं तो उससे आप स्क्रू मांगें। स्क्रू मतलब एक ऐसी पेमेंट है जो इसको यूँ देना चाहिए कि अमानत के तौर पे वो freelancer.com में रखवा देगा, सही है ना, आपके पास होगी ना उसके पास होगी, तो बीच में लटकी होगी, तो आपको भी सुकून कि मेरी पेमेंट स्क्रू हो चुकी है freelancer.com के पास अमानत के तौर पे, और उसको भी यकीन होगा कि भाई मैंने स्क्रू कर दिए तो ये मेरा जो डेवलपर है, डिज़ाइनर है, मेरे लिए काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और बताऊं कि हाउ कैन यू हैंडल योर प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स, और किस तरह आप बिड लगाएं, क्या क्या उसमें टेक्निक यूज़ करें, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सारा कुछ समझा सकता हूँ। तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। और वंस अगेन के कोशिश करें कि और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा इसके अलावा कौन कौन से ऐसे ज़रिए हैं कि जिसके ज़रिए से आप प्रोजेक्ट्स पकड़ सकते हैं। एक बात याद रखिएगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, सही है, और उसने स्क्रू भी कर दिया, एक तो टाइम पे आप प्रोजेक्ट करें। अगर आपने उसको 5 दिन का टाइम दिया तो 5 दिन का मकसद 5 दिन डेली उससे अपडेट रखें, उसको अपने अपडेट रखें। भले आपने एक दिन में फॉर एग्जांपल एक डॉट का काम किया, लेकिन अपने क्लाइंट को अपडेट रखें कि जी मैंने आज ये किया है। उससे कम्युनिकेट के साथ उसके साथ कम्युनिकेशन आपकी हो। दूसरी बात यह कि उसको पेमेंट के बारे में डिस्टर्ब ना करें। अगर उसने स्क्रू पेमेंट कर दी है, उसने कहीं रखवा दी है, तो जब तक आप उसको दे ना दें, यानी हैंड ओवर ना करें पूरा का पूरा जो भी आपकी डील हुई है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जब मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा प्रोजेक्ट तब आप स्क्रू को रिलीज़ कीजिएगा, या आपने कह दिया कि जब आप अप्रूव कर देंगे मेरे लेआउट को या मेरे ग्राफिक्स के काम को या वाट एवर, तो आप रिलीज़ कर देना। तो जो भी आपकी कमिटमेंट हुई है उससे पहले उससे पैसे ना मांगें, और ना आप शो करें कि आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हो, पैसों के बारे में परेशान हो रहे हो, ये शो करें, सही है। और दूसरा एक्सक्यूज़ ना दें कि भाई फॉर एग्जांपल सिकनेस है या इलनेस है, सही है। एक स्ट्रॉन्ग जब आपकी एक बहुत लंबी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो जाएगी किसी भी क्लाइंट के साथ, तो आप उसको कह सकते हैं कि मैं बीमार था, या मैं परेशान था, या मैं फ़लाँ जगह फंसा था, या मैं कहीं गया हुआ था। लेकिन शुरू के अंदर अच्छी बिल्डअप करने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि उसके साथ कम्युनिकेशन दें, टाइम पे उसको आप काम दें, पेमेंट के बारे में उसको तंग ना करें, सही है। और दूसरी बात ये कि अगर आप जब आप बिड लगा रहे होते हैं तो ये देखेंगे जो बायर है, यानी जिसको काम चाहिए, उसके नाम के आगे रिव्यूज़ होते हैं कि जी इसको कितने रिव्यू मिल चुके हैं। तो आप उसको रिव्यू को क्लिक करें और देखें कि आया जिस तरह आप इस पर बिड लगा रहे हैं, लोगों ने इसके दूसरे प्रोजेक्ट्स पे बिड लगाया और उसने किसी को चूज़ किया, और लोगों ने यानी फ्रीलांसर्स ने उसको रिव्यू दिए होंगे कि सही जी हमने इस बंदे के साथ काम किया और इसने हमें टाइम पे पैसे दिए और मज़ा आया इसके साथ काम करने में। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपकी इंग्लिश स्किल अच्छी हो, इंग्लिश आपकी अच्छी हो। अगर आपका कम्युनिकेशन गैप रहा तो बहुत बड़ा मसला हो जाता है। फॉर एग्जांपल उसको एक चीज़ चाहिए, मेरे साथ एक तजुर्बा हो चुका है। मतलब एक प्रोजेक्ट था और वो जुमला का प्रोजेक्ट था। मुझे यकीन है कि लोगों को पता होगा जुमला क्या है। अब क्लाइंट का प्रॉब्लम ये था कि क्लाइंट कह रहा था कि मुझे ये चीज़ फला चीज़ करके दे दो। अब मैं जो डेवलपर है उससे काम करवा रहा था, मेरे पास अलहमदुलिल्लाह काफ़ी डेवलपर्स हैं, तो वो वियतनाम से था। अब प्रॉब्लम ये थी कि उसकी कम्युनिकेशन नहीं थी। उसको मुझे समझाना था कि यार इस चीज़ को हटा के यहाँ लगा दो, लेकिन उसको समझाने में मुझे 2 घंटे लग गए और वो इन द एंड काम उसने नहीं किया। तो फिर ऑफकोर्स फिर वो मैंने डिस्प्यूट डाला और फिर वो पेमेंट ली। लेकिन मेरा कहने का मकसद है अगर आपकी इंग्लिश से मुराद ये नहीं कि आप फर एक रवानी से इंग्लिश बोलें, उसकी बात को समझ जाएं, उसको सही जवाब दे दें, ग्रामर आपकी सही हो, मतलब आप जब लिख रहे हो तो आपको पता हो कि ये मेरी ग्रामर सही है। वोकैबुलरी की खैर है, मतलब इतने अल्फाज आपको नहीं आते, इट्स ओके, लेकिन आपकी ग्रामर सही हो, उससे कम्युनिकेशन करने में आपको आसानी हो। और ये सारी टिप्स हैं, बहुत सारी टिप्स हैं। मतलब मैं तकरीबन freelancer.com में तकरीबन कोई 5-6 साल से इसका मेंबर हूँ और मेरा बहुत अच्छा 124 रिव्यूज़ भी मेरे पॉजिटिव। तो आई होप कि इंशाल्लाह अगर मुझे अच्छा फीडबैक मिला तो मैं और ज़्यादा काम करूँगा आपके लिए। मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं ख़ास तौर पे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट जो मेरे कराची के दोस्त हैं, मतलब आई एम फ्रॉम कराची, तो मैं चाहूँगा जो मेरे कराची के लोग हैं, ऑफ कोर्स पूरा पाकिस्तान मेरा है, सारे मुसलमान मेरे दोस्त हैं, ऑफ कोर्स जो गैर मुस्लिम है वो भी एज मतलब इंसानियत है, कि इंसानियत के तहत भी मतलब मैं चाहूँगा कि मेरी ज़ात से उनको नफ़ा हो।
तो बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अभी तो फ़िलहाल में सिर्फ आप देख रहे होंगे कि टेक्स्ट चल रहा है, कुछ विजुअल में आपको नहीं दिखा रहा। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे फीडबैक मिले तो मैं बाकायदा बैठ के, यानी स्टार्टिंग से फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट में करूँ, फोटोशॉप का लेआउट बनाऊँ, उसमें एक एक चीज़ यानी स्टेप बाय स्टेप के पहले हेडर किस तरह बनाया और फिर उसके अंदर स्लोगन किस तरह डाला, लोगो किस तरह मैं लेके आया, फिर मैंने टेक्स्ट किस तरह डाला, किस चीज़ के रेफरेंसेस लिए, तो मैं फिर इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा। तो अब तक के लिए इतना ही। और एक और बात मैं बताना भूल रहा हूँ कि ये जो freelancer.com है, चूँकि मैं इसका मेंबर हूँ तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता है। मैं इलास ऑनलाइन का भी मेंबर रह चुका हूँ। तो इसमें एक सेक्शन होता है गोल्ड मेंबर का। तो अमूमन जो नए यूज़र होते हैं वो चाह रहे होते हैं गोल्ड मेंबर बन जाएं। अब बने, बिल्कुल बने, लेकिन आप कोशिश करें कि हालांकि जब आप freelancer.com में जाएंगे तो ये आपको एक बेसिक मेंबरशिप देगा और उसके अंदर जो बिड्स होंगी वो 64 या पता नहीं 23 आई डोंट नो, एक लिमिटेड बिड्स होती हैं, आप लगा सकते हैं, बोली लगा सकते हैं, बिड्स लगा सकते हैं। तो कोशिश करें सिर्फ उसी जो अप्रोप्रिएट जो आपसे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसी पे बिड लगाएं। अच्छी तरह उसको रीड करें, उसकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रीड करने से पहले ये मेक श्योर कर लें कि जो प्रोजेक्ट ऑनर है आया इसको रिव्यू मिले नहीं। अगर उसको रिव्यू नहीं भी मिले इट्स ओके, लेकिन freelancer.com का में ये अब सिस्टम हो गया है कि जो भी यूज़र होता है जो प्रोजेक्ट को पोस्ट करता है, जिसको कुछ चीज़ चाहिए होती है आपसे, तो उसके नाम के आगे दो तीन आइकॉन होते हैं। उसमें एक आइकॉन होता है जिसमें पेमेंट वेरीफाइड होता है। अगर वो पेमेंट वेरीफाइड है तो आपको तसल्ली हो जाएगी। और अगर आप समझते हैं नहीं वो वेरीफाइड भी नहीं है, उसको कोई रिव्यू भी नहीं मिले, तो सही है, उस पर मेहनत करें। और शुरू में क्योंकि आपके भी रिव्यूज़ नहीं, अगर आप इनिशियल स्टेप पे हैं तो कोशिश करें कि उसको आप मतलब उसको आप किसी तरह कन्वेंस करें कि जी आप वो बंदे हैं जो उसका काम कर सकते हैं। और उसके साथ ये भी लिख दे कि जी मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपसे चाहता हूँ। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये कम्युनिकेशन है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो। दूसरी बात ये कि मतलब इंग्लिश अच्छी हो, आपका अपडेट उसको आप देते रहें, एग्जैक्ट वो जो चाह रहा है वो आप उसको बिड के अंदर या जो प्रपोजल के अंदर उसको भेजें। अपना कॉन्टैक्ट इन्फो डायरेक्ट ना भेजें, सही है, वो freelancer.com उसको सस्पेंड कर देता है। और उसके साथ कूल रहें, चिल रहें, अच्छा एनवायरनमेंट रखें। और कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जो फॉर्मल लेटर चाह रहे होते हैं, जैसे इंस्टेड ऑफ कि हाय ड्यूड, हाय बडी, कुछ लोग इस तरह से बात कर रहे होते हैं। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जो रिस्पेक्ट चाह रहे होते हैं, जैसे आपने कह दिया डियर सर, आई हैव रीड योर प्रोजेक्ट बला बला बला, तो कुछ ऐसे ही चाह रहे होते हैं। तो कोशिश करें इनिशियली स्टेप पे आप उसको डियर सर करके या रिस्पेक्टेबल सर या रिस्पेक्टेड बला बला जो भी है उसको रिस्पेक्ट दें, एक फॉर्मल किस्म का एक वो। और जब उससे एक रिलेशनशिप बन जाए तो फिर तो ड्यूड और हाय और बला बला जो भी आप कहना चाहें। तो जब आपकी इंशाल्लाह आपके पास काम आएगा और आप देखेंगे कि हाँ यार मेरे पास काम आ रहा है, तो फिर उसके बाद फिर आप उससे आगे और भी इंशाल्लाह आपको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। जब आपका कोई रिव्यू दे देगा आपको कि हाँ यार मैंने इससे काम करवाया, इसने मेरा काम टाइम पे किया और बहुत अच्छा काम किया, आपके रिव्यू जनरेट होंगे। तो जितने रिव्यू जनरेट होंगे उतना आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा और आपकी बिड के अंदर आपकी कॉन्फिडेंस आएगा। तो आई होप कि इंशाल्लाह आप आगे बढ़ेंगे। फिर अगेन मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं, मेरे कराची के जो दोस्त हैं, तो बहुत शुक्रिया। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये मेरी ईमेल है, इसको नोट कर लें। आई होप कि इंशाल्लाह और भी हम लोग मैं और भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।